हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी डेफिनेशंस हैं, फार्मूले हैं, उनका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज आप उस वीडियो को इस एक्सरसाइज के पहले अवश्य देख लीजिए ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। कहा कि फंक्शन आपका r स्टार से r स्टार पे डिफाइंड है और फंक्शन क्या दिया है f(x) इजकल टू 1/x। तो क्या शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है। फिर सेकंड में कह रहा है कि अगर r स्टार को हम लोग रिप्लेस कर दें n इससे तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में मेनली आपको दो चीज़ें पे फोकस करना है, 1 1 और ऑन टू। तो देख लेते हैं 1 1 ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है। कोई फंक्शन है f(x), अगर इसको 1 1 प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा कि f(x1) इजकल टू f(x2) लेके चलेंगे और अगर आप इसको दिखा दें कि x1 इजकल टू x2 तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू चेक करना थोड़ा सा फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं कि डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। अगर कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लेट करना होगा कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन। इस कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट y लेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या f(x) इजकल टू y हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो फंक्शन है वो y के इक्वल में है तो ये फंक्शन जो है ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। फंक्शन आपके पास किस पे डिफाइंड है, आर स्टार से आर स्टार पे। आर स्टार का मतलब हो गया कि रियल नंबर में से जीरो एलिमेंट को हटा दो, जीरो को छोड़ करके सारे रियल नंबर का सेट है, यानी डोमेन में भी जीरो नहीं है और को डोमेन में भी जीरो नहीं है। तो चेक करना है कि ये 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमने क्या लिया कि f(x1) इजकल टू f(x2). तो f(x) फंक्शन क्या दिया गया आपके पास, फंक्शन दिया f(x) इजकल टू 1/x। तो f(x1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x1। f(x2) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x1 इजकल टू x2। हमने क्या लेके चले थे, f(x1) इजकल टू f(x2), क्या मिला, x1 इजकल टू x2। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए ये डोमेन भी आपका आर स्टार है और को डोमेन भी आर स्टार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट y ले लिया, कंसीडर y बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आर। तो y अब फंक्शन क्या है, f(x) इजकल टू 1/x। तो 1/x इजकल टू क्या हो गया, y। यहाँ से x इजकल टू क्या मिला, 1/y। तो f(x) क्या है आपके पास, f(x) है 1/x और 1/x, x की वैल्यू क्या निकली, 1/y। तो 1/1/y ये क्या मिल गया आपके पास, y। यानी f(x) इजकल टू क्या हो गया, y हो गया। तो जो हमने एलिमेंट लिया वो f(x) के इक्वल में आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। देयरफॉर f इज ऑन टू।
एफ इज ऑनटू। तो जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और वह ऑनटू भी है, तो हेंस एफ इज 1 1 एंड ऑनटू। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या करा है कि सेकेंड पार्ट में करा कि आर स्टार को अगर हम रिप्लेस कर दें एन से, यानी ये जो आर स्टार है ये क्या हो गया, एन हो गया। अब यहाँ पे डोमेन में क्या आ गया, डोमेन में आ गया नेचुरल नंबर, लेकिन को डोमेन अभी भी आर स्टार है। अब फंक्शन आपका वही है, तो चेक करते हैं 1 1 1 1, तो सिंपली यही होगा कि 1 1 होगा। fx1 fx2 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ऑनटू के लिए। जब ऑनटू चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब नेचुरल नंबर होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमने इस रियल नंबर में हमने एक एलिमेंट लिया, कंसीडर किया कि 1.2 बिलोंग्स टू आर स्टार। हमने इस आर स्टार में कोई एलिमेंट लिया, तो आर स्टार में क्या आया 1.2। तो 1.2 इस नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, x ऐसा एलिमेंट होगा जिसको 1/x करने पे 1.2 वैल्यू मिल जाए। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये, तो हमने क्या किया, कंसीडर किया 1/2 कंसीडर 1.2 बिलोंग्स टू आर, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट fx इजकल टू 1/x इजकल टू 1.2। ऐसा कोई एलिमेंट x का नहीं मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे रख दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1.2 हो जाए। तो f इज नॉट ऑनटू। तो इस कंडीशन पे फंक्शन 1 1 तो होगा लेकिन ऑनटू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन दिए गए हैं और इनमें चेक करना है कौन से इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हैं कि नहीं है। तो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑनटू। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, 1 1 और ऑनटू चेक करना है। तो 1 1 और ऑनटू चेक करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट देखिएगा, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है आपके पास। फंक्शन क्या डिफाइंड है, किस डोमेन पे, एन से एन पे। डोमेन भी एन है और को डोमेन भी आपका एन है। फंक्शन कैसा है कि fx इजकल टू है आपके पास x²। तो 1 1 दिखाने के लिए ध्यान से देखिएगा, 1 1 शो करने के लिए हमने क्या लिया कि fx1 इजकल टू fx2। fx1 इजकल टू fx2 लेके चलते हैं, और अगर x1 इजकल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1। तो fx1 क्या हो जाएगा, fx x², तो fx1 हो जाएगा x1², और ये हो जाएगा x2²। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 इजकल टू आएगा x2। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट में तो जब लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे एक डोमेन क्या है, एन है, कोडोमेन क्या है, एन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता है, तो x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑनटू चेक करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ऑनटू में क्या है कि डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सब होंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सब होंगे। अब फंक्शन कैसा है, fx आपका x² है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कहीं 9 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 जो है किसी का भी इमेज नहीं है, 3 किसी की इमेज नहीं है, तो हियर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर में है, बट there does not exist any x in domain such that
एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2। ऐसा कोई भी आपके यहाँ पे डोमेन में x नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, f कैसा नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। तो हेंस क्या मिला आपके पास, हेंस f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। f कैसा होगा, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1 होगा लेकिन ऑनटू नहीं होगा, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड पार्ट देखिएगा, फंक्शन क्या डिफाइंड है कि f सच दैट z टू z, डोमेन और रेंज क्या है, z यानी कि इंटीजर है। अब फंक्शन क्या कैसे डिफाइंड है, पी एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो 1 1 और ऑनटू चेक करना है। तो 1 1 के लिए देखिएगा, 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे ये देखना होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम पे आ जाए तो ये 1 1 नहीं होता है। तो हियर अगर f -1 लें, x की जगह -1 रखें तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1। f 1 ले लें तो भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो बट -1 नॉट इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन उनकी इमेज सेम हो रही है। तो सो f इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब ऑनटू चेक करने के लिए क्या देखते हैं कि ऑनटू चेक करने के लिए हम यहाँ पे देखिएगा कि फॉर 2 बिलोंग्स टू z, ये कोडोमेन में हमने कोई एलिमेंट लिया 2, तो 2 अगर यहाँ पे लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी, और √2 इस डोमेन में नहीं होता है। तो फॉर 2 बिलोंग्स टू z देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in domain such that f(x) is equal to x square is equal to 2। ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे 2 मिल जाए इस डोमेन में। तो therefore f is not onto नहीं होगा। तो 1 1 है भी नहीं होगा, ऑनटू भी नहीं होगा, यानी कि इंजेक्टिव भी नहीं होगा और सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। हेंस f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं होगा और सॉल्यूशन थर्ड देखिएगा। सॉल्यूशन थर्ड में कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, r से r पे डिफाइंड है। सॉल्यूशन थर्ड में फंक्शन r से r पे डिफाइंड है और फंक्शन क्या दिया है, f(x) इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो सेम r में भी -1 1 होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा कि f कैसा हो गया, नॉट 1 1। और सेम यहाँ पे जो है ऑनटू के लिए भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये थर्ड सॉल्यूशन का रिजल्ट भी क्या आ गया कि f इज़ नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब देखते हैं सॉल्यूशन 4। फंक्शन क्या दिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड है, f(x) इजकल टू x³। तो यहाँ पे आपको 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के लिए क्या लेके चलेंगे कि f(x1) इजकल टू f(x2)। तो f(x) क्या है, x³ है, तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, और ये हो जाएगा x2 का क्यूब। क्योंकि नेचुरल नंबर की कंडीशन में जब क्यूब हटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x1 इजकल टू x2। तो f इज 1 1। अब ऑनटू चेक करने के लिए देखिएगा, हमने 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में लिया। इस नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन में हमने 2 लिया, तो डोमेन में 2 लिया तो x³ की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो x³ की वैल्यू 2 हो जाएगी तो x की पावर क्या हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³
क्या आना चाहिए 2। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जिसका क्यूब करने पे 2 आ जाए? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो एक्स क्यूब, यहाँ नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका क्यूब करने पे 2 आ जाए। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑनटू। एफ 1 तो है लेकिन एफ ऑनटू नहीं है। तो रिजल्ट क्या मिला कि हैंस एफ इज 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, फिफ्थ में भी सेम प्रोसेस आएगा। जेड से जेड, फिफ्थ नंबर देखिएगा, डोमेन क्या हो गया आपका? जेड से जेड में हो गया। तो जेड से जेड में आप यूज करेंगे तब भी यही आएगा। और यहाँ पे जेड में कोई एलिमेंट ले लेंगे तब भी उसका जो है कोई ऐसा जेड नहीं होता इसका क्यूब करने पे 2 आ जाए। तो यहाँ पे एफ इज नॉट ऑनटू। तो सेम रिजल्ट फिफ्थ में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट R2 आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। कह रहा है कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये x हो गया किसी एलिमेंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या होता है? ये होता है लेस देन और इक्वल टू, ये आपका जो होता है एक इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर। और वो कैसा इंटीजर है कि लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगी, और वो इंटीजर जो इस x से या तो लेस देन होगा और या इक्वल होगा, इससे बड़ा इंटीजर नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल में देखिएगा, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर 1.2 लिखा है तो 1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 1.5 2.5 लिखा है तो 2.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 2 होगा। इसी प्रकार अगर 2.9 ले लें तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ऑनटू होता है कि नहीं होता है। तो 1 चेक करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, 1 चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इट इज क्लियर दैट कि f1,2 की वैल्यू क्या होगी? 1.2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। f1,9 की वैल्यू क्या होगी? 1.9, इसकी वैल्यू भी आएगी 1। तो देखिए वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं। बट 1.2 नॉट इक्वल टू 1.9, तो f इज देयरफॉर f इज नॉट 1. अब यहाँ पे 1 नहीं है। अब ऑनटू चेक करने के लिए देखिएगा, ऑनटू चेक करना है तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इंटीजर होगी। अच्छा, इंटीजर होगी तो बिना इंटीजर वाले, चूँकि कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है, तो बिना इंटीजर वाले भी उसमें एलिमेंट होंगे। तो बिना इंटीजर वाले जो है एलिमेंट का कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। तो ऑनटू चेक करना है तो हमने क्या लिया? कंसीडर। अगर हम यहाँ पर 1.7 ले लें
बिलोंग्स टू आर, किस आर में, ये कोडोमेन में। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x in domain such that fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1.7। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें x में कि जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1.7 हो जाए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद जो भी वैल्यू आती है वो क्या होती है, इंटीजर होती है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि हेंस f इज नॉट ऑनटू, f कैसा नहीं होगा, ऑनटू नहीं होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना तो 1 है और ना ही ऑनटू है। तो हेंस f इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव आर 0 एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव। तो यहाँ पे क्या करना है कि मॉड एक्स जो मॉडुलस फंक्शन है उसको शो करना है कि ये तो ना 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो हमें फंक्शन क्या दिया है, मॉड एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन सॉल्यूशन देखिएगा, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो होता है एफ एक्स की वैल्यू आएगी एक बार एक्स और एक बार होगी माइनस एक्स। एक्स कब होगी, जब इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स, कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो या 0 हो, और माइनस एक्स कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो जैसे एग्जाम्पल पे देखिएगा, जैसे अगर आपको लिखा हो मॉड -2 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि एक्स की वैल्यू -2 है यानी कि 0 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू आएगी -x, एक्स माइनस एक्स क्या है -2, तो ये कितना हो जाएगा 2। और अगर मॉड 2 लिखा है तो ये 2 जो है 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो कुल मिला के मॉड का मतलब होता है कि अंदर की जो वैल्यू है वो बाहर जब निकलेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि -2 का मॉड भी 2 आ रहा है और 2 का भी मॉड 2 आ रहा है। तो इट इज सीन दैट f -2 क्या हो जाएगा, मॉड -2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, f 2 की वैल्यू क्या होगी, वो भी 2 होगी। तो हियर f -2 इज इक्वल टू f2 बट -2 नॉट इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे इमेज दोनों की सेम है लेकिन वो जो एलिमेंट लिया है वो सेम नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करना है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे कोई भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा मॉड से। तो यानी कि चूँकि डोमेन और कोडोमेन आपका पूरा रियल नंबर दिया गया है, तो कोडोमेन में कोई भी अगर निगेटिव नंबर ले लें तो वो कभी भी इस फंक्शन मॉडुलस के द्वारा नहीं मिलेगा। तो नाउ कंसीडर -1 बिलोंग्स टू आर। हमने कोडोमेन में एलिमेंट ले लिया -1, तो -1 ले लिया, चूँकि आपका फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये
-1 कभी नहीं मिलेगा, तो there does not exist any element x in domain such that fx is equal to mod x is equal to -1. Therefore f is not onto. तो f जो है सिग्नम जो मॉडुलस फंक्शन है वो 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है, तो therefore मॉडुलस फंक्शन is neither 1 nor onto. कहा कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू 1 0 -1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स इजकल टू 0 एक्स लेस देन 0 इज नाइदर 1 नॉर onto. कहा कि जो सिग्नम फंक्शन होता है ये स्पेशल टाइप का फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है कि जो एफ एक्स की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन पे देखिएगा, फंक्शन आपके पास किस पे डिफाइंड है, आर से आर में. सिग्नम फंक्शन जो है एफ एक्स इजकल टू है आपके पास 1 0 -1 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स लेस देन 0. तो इसका मतलब समझते हैं. सिग्नम फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एलिमेंट आपको मिलेंगे. एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे या तो 1 होगी या 0 होगी या -1 होगी. 1 कब होगी, अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. यानी कि f1 की वैल्यू भी 1 होगी, f2 की वैल्यू, f3 की वैल्यू 0 से, x की जगह 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. x की जगह 0 रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. x की जगह अगर 0 से छोटी कोई वैल्यू रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डोमेन में तो आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन को डोमेन में आपके पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट मिलेंगे. कौन कौन से, 1 0 -1. तो पूरे रियल नंबर में सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐसे होंगे जो सभी की इमेज होंगी, बाकी सारे एलिमेंट रियल नंबर के छूटे रहेंगे. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि अगर f1 ले ले तो उसकी वैल्यू भी 1 है. तो हियर f1 की वैल्यू, f1 चूँकि x यहाँ पे x जो है 1 है, जो 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. f2 ले ले, 2 भी 0 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखिएगा f1 की वैल्यू भी 1 आ गई, f2 की वैल्यू भी आ गई 1. तो f1 इज इक्वल टू f2 बट 1 नॉट इक्वल टू 2. तो जब फंक्शन इक्वल है लेकिन उनके जो है एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं तो फंक्शन कैसा होता है, नॉट 1 1. तो f इज नॉट 1 1. अब onto शो करना है, तो onto शो करना है तो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे देख रहे हैं कि आर पे 3 ही एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट तो किसी की इमेज बनेगी ही नहीं बनेगी. तो अगर यहाँ पे हम 2 ले ले तो 2 किसी की इमेज होगी नहीं, क्योंकि सारी इमेज 1 पे जा रही है, 0 पे या -1 पे. तो कंसीडर 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन there does not exist any x in domain R such that fx is equal to mod x is equal to 2. Therefore f is not onto. तो f1 1 भी नहीं है, f onto भी नहीं है. तो यहाँ क्या रिजल्ट निकला, जो सिग्नम फंक्शन होता है वो ना तो 1 1 होता है ना ही onto होता है. हेंस सिग्नम फंक्शन इज
neither 1 1 nor onto। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है कि लेट ए इजकल टू 1 2 3 बी इजकल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इजकल टू 1 4 2 5 3 6 बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। कह रहा है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6 7। फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है कि 1 की इमेज कहाँ है, 4 पर है, 2 की इमेज 5 पर है, 3 की इमेज 6 पर है। तो कह रहा है कि फंक्शन को क्या शो करना है, 1 1। तो देखिएगा f1 की वैल्यू क्या यहाँ पे मिल रही है 4, f2 की वैल्यू क्या मिल रही है 5, f3 की वैल्यू क्या मिल रही है 6। तो यहाँ पर कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है कि जिनकी सेम एलिमेंट डिफरेंट हो और इमेज उसकी क्या हो जाए, सेम हो। यहाँ पे हर डिफरेंट इमेज एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। तो हियर image of different element of A under F are distinct, hence F is 1 1।